फ्रेंड्स, आज हमने बनाई पाटेवाड़ी रसा। कितनी बढ़िया बनी है। और मैंने आपको बताया दो तरह से कैसे आप इसे राजस्थानी ढंग से बना सकते हैं और कैसे आप इसे महाराष्ट्रन या स्टाइल से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई। मैंने 1 कटोरी बेसन, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना आपको चाहिए उतना लीजिए। इसमें डालूंगी अजवाइन, हाथ से इस तरह क्रश करके। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम, क्योंकि हम इससे जब पकाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाती है पकने से। और अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट खाते हैं तो वो डालिए, नहीं तो अदरक, सूखा अदरक, ये सौंठ पाउडर बोलते हैं, मैंने वो डाला है क्योंकि मैं लहसुन नहीं खाती। डालूंगी थोड़ा सा हींग और अजवाइन दोनों डाइजेस्ट में करने में हेल्पफुल होती हैं, इसलिए डाला। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाएंगे, लेकिन पानी हमें इसमें जितना बेसन लिया है उसका तिगना डालना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं महाराष्ट्रियन पटवाड़ी की सब्ज़ी, या कहिए राजस्थानी बेसन की कतली की सब्ज़ी, जो भी कहें, आपकी इच्छा है। बस थोड़ा सा छौंक का असर फ़र्क पड़ता है। जो हम महाराष्ट्रियन काठियावाड़ी सब्जियां बनाते हैं उसमें नारियल का प्रयोग होता है, लहसुन का प्रयोग होता है, और जो राजस्थानी बनाते हैं लहसुन तो डलता है लेकिन नारियल का प्रयोग बहुत कम होता है। अब इसका मैं 1 कटोरी पानी से मैंने ये घोल लिया। घोल आपका देखिए बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। ये थोड़ी सी मेहनत ध्यान रखने का आपका बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये दूसरी कटोरी डाला और ये डालूंगी तीसरी कटोरी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए सब मसाले भी अच्छे से मिल गए, और बिल्कुल भी देखिए आप, कोई इसमें लम्स नहीं है, बिल्कुल लम्स फ्री घोल है। बस ऐसा ही आपका घोल होना चाहिए। रखा एक पैन, डालूंगी घी को गर्म होने देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आधा चम्मच के करीब घी डालूंगी। घी गर्म हो गया, डालूंगी जीरा। जीरे को तड़कने देते हैं। जीरा तड़कने लगा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, इनको भी भून लेते हैं। और ये जो बेसन का हमने घोल बनाया था इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे में बिल्कुल लम्स नहीं है। और इसको हम डाल देंगे और इसको अब हम पकाएंगे हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे पकाने की बिल्कुल भूल मत करिएगा। हल्की आंच पे पकाइए, लगातार चलाते हुए। हल्की थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आपकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपकी सारी सब्ज़ी बिगड़ जाएगी। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, बस यही वाली मेहनत समझ लीजिए जो आपकी है। अब इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होता चलेगा। अगर तेज़ आंच होगी तो एकदम से हो जाएगा, लेकिन आपको स्मूथ करना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से जैसे खांडवी बनाते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से बना रहे हैं इसको। ये देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा होने लगा, और कहीं आपको लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल स्मूथ। बस ये आपने मेहनत कर ली ना, तो आपकी बहुत बढ़िया सी कतली बनेगी। इसमें पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो आपकी कतलियाँ सख्त बन जाएंगी, और मेज़रमेंट सही होगा तो आपकी कतलियाँ सॉफ्ट और अच्छी तैयार होंगी। ये देखिए बेसन हमारा भुनने लगा है। हमें इतना भूनना है ये पैन छोड़ने लगे, जमने की कंसिस्टेंसी में आए। देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। बस ये थोड़ी सी मेहनत और काम सफल। बाकी बहुत आसान है सब्ज़ी बनाना, टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट। और जिस भी थाली में, कतली, प्लेट में, ट्रे में, जिसमें जमाना है उसे ग्रीस कर लीजिए घी से, तेल से, जिसमें भी आप बनाना चाहें, जिससे कि हमारी ये सेट ना हो जाए, हमें दिक्कत हो जमाने में। इसलिए इसे पकाने में आपको लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। देखिए अब भुनने की कंसिस्टेंसी में आने लगा। ये देखिए भुनने लगा, लेकिन अगर आप इस समय जमा देंगे इसको तो ये आपकी ठीक से कटेंगी नहीं कतली। थोड़ा बिल्कुल जब पैन को छोड़ने लगता है तब जमाएंगे तो आपकी कतलियाँ अच्छे से जमेंगी। ये देखिए अब बेसन पूरी तरह से पैन को छोड़ने लगा। ये देखिए इकट्ठा हुए जा रहा है और पैन को छोड़ रहा है।
बस अब आ गई स्टेज जिस पे हम अपनी कतलियों को सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमें इसे पानी को बिल्कुल सुखाना होता है। इसके जितना पानी रहेगा तो ये लिसा रहेगा और जमेगा नहीं। तो जैसे पानी डाला है हमने 3 गुना, उसी हिसाब से हम इसको पकाएंगे। और आप देख सकते हैं पैन छूट गया। चलिए अब इन्हें सेट होने रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल पैन को छोड़ दिया, कहीं भी आपको लगा नज़र नहीं आएगा। बस ये जो चला रही हूँ उसी से। कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन में बनाएं, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। बस इसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है लगने का, बस वही बात है। बिल्कुल इकट्ठा हो गया, आप देख सकते हैं मैं घुमा रही हूँ, पूरा पैन छोड़ रहा है। चलिए अब इसको सेट कर लेते हैं। जिस थाली में, ट्रे में, जिसमें भी आपने तेल लगाया, घी लगाया, उसमें से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये बनती पतली पतली हैं, बहुत मोटी नहीं जमाई जाती, इसलिए मैं इसे पूरी ट्रे में फैलाऊँगी। इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा पुदीना, मैंने धो के काट लिया। धनिया है, धनिया भी डाल लीजिए, लेकिन आजकल गर्मी है और पुदीना अच्छा लगता है खाने में, ठंडक भी देता है। तो इस तरह से पुदीने के पत्ते मैंने काट दिए और लगा दिए। अब इसे आधा घंटा लगेगा कम से कम सेट होने में। जल्दी है तो फ्रिज में रख लीजिए, लेकिन फ्रिज में रखने के लिए भी इसका रूम टेम्परेचर पे आना ज़रूरी होगा, इसलिए रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर इसे फ्रिज में रख के सेट कर लीजिए और अपनी सब्जी की आगे की तैयारी कर लेते हैं। साथ ही थोड़ा सा ये हरा धनिया भी है, वो भी काट के साफ़ कर लिया मैंने और काट के इस पर लगा देती हूँ। हमारी कतलियाँ अच्छे से सेट हो गई। आप इस सब्जी को अलग अलग ढंग से बना सकते हैं। राजस्थानी ढंग से बनाना है तो आप इसमें दही का तड़का लगाते हैं, दही की ग्रेवी बनती है। और जो आप महाराष्ट्रन पाटावड़ी बना रहे हैं तो आप इसके लिए एक बाटन बनता है, जो मैं आपको बता देती हूँ। और कैसे काटना है ये आपकी मर्जी है, किसी भी शेप में काटिए। मैंने डायमंड शेप में काटी है, ये देखिए। इसे आप पितोड़ की सब्जी, बेसन की कतलियों की सब्जी, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वाटन बनाना बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। ये रखिए पैन, इसमें मैं डालूँगी तेल। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो डालिए इसमें। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें डालूँगी सरसों, एक तेज़ पत्ता, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, स्टार नीस, मेरे पास ये टूटी हुई थी, मैंने टूटी डाली, लौंग, 2 इलायची छोटी, सूखी लाल मिर्च, और इनको भून लेंगे। जब ये एरोमेटिक हो जाएंगे, जब खुशबू आने लगी मसालों की, तब हम डालेंगे एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ। और ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन भून लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। साथ ही डाल दूँगी कड़ी पत्ता। देखिए प्याज भून गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं पॉपी सीड या खसखस, जो भी कहते हैं आप, साथ में ये भी भून जाएगी। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने का काम करती है। वो लोग मूंगफली भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं, लेकिन गर्मियों में बना रही हूँ मैं इस समय, बहुत गर्म चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैंने सब चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी डाली हैं। आप इस वाटन को बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स बना लीजिए या छोटे छोटे पैकेट्स में रख लीजिए पीस के इसको। और जब आपको कोई भी महाराष्ट्रियन सब्ज़ी बनानी है, फ्रिज में से निकालिए, फ्रीज़र में से, और अपनी ग्रेवी में डाल दीजिए। आपको कोई मेहनत नहीं, बस एक बार की आपकी मेहनत होगी। और साथ ही डाल दूँगी इसमें ये नारियल का बुरादा। ये क्योंकि तुरंत भुन जाता है, इसी गर्मी में भुन जाएगा, मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था। अब इन सब चीज़ों को ठंडा होने देंगे। फ्लेम मेरी ऑफ है जब मैंने नारियल डाला, क्योंकि नारियल अपने आप ही गर्मी से हल्की सी भुन जाएगा। चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं वाटन को, और फिर पीस लेते हैं। वाटन ठंडा हो गया, मैं ये तेज़ पत्ता निकाल दूँगी और बाकी सब चीज़ों को मिक्सी के जग में डाल के पीस लेती हूँ। ये ठंडा हो गया, मैंने मिक्सी के जग में डाल दिया, अब इसे पीस लेते हैं। अब मैंने फिर से वही कढ़ाई रख ली और इसमें डालूँगी तेल। अगर आप राजस्थानी छौंक लगा रहे हैं तो आप घी में बनाइए, वैसे तेल में बनाइए, जो भी आप खाते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा। और अगर आप राजस्थानी ढंग से बना रहे हैं तो इसमें हींग का तड़का लगाइए, वरना उसमें हमने लहसुन डाला है तो ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालूँगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इनको अच्छे से भून लीजिए। राजस्थानी बना रहे हैं तो बस इसमें अब आप दही डालिए, भूनिए और अपने पितोड़ डाल दीजिए। आपकी राजस्थानी ढंग से सब्जी तैयार हो गई। मसाले भून गए, अब हमने जो ये वाटन बनाया था ये डाल देंगे।
और साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता और तेज़ पत्ता और इसे अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो हमने ये मसाला अपना भूना था, लेकिन मिक्सी में पीसने के बाद आपको 2 से 4 मिनट तक इसे ज़रूर अच्छे से भूनना है, जिससे कि ये पक जाए अच्छे से, सारे फ्लेवर्स एक साथ फिर से मिल जाए। काठियावाड़ी सब्जियों में बहुत तेल होता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम डाला है, घर में नहीं खाया जाता और गर्मी इतनी है, बस तेल से रौनक आती है सब्जी पे। अब आप डाल देंगे सब्जी का नमक जितना हमें चाहिए। ये देखिए पूरे मसाले अच्छे से भून गए, नीचे दरदरे हो गए, लगने लगे, तो बस हमारे मसाले भून गए। पर जानबूझ के नहीं जलाने, इस बात का भी ध्यान रखें। ये जिसमें मैंने जग में वाटन पीसा था, मैंने उसी जग में गर्म पानी लिया, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं तो हमारी सब्जी का टेक्सचर अच्छा आता है। और दूसरी बात, जो हमने भुना है मसाला वो ठंडा नहीं होता, बहुत जल्दी से ग्रेवी तैयार हो जाती है। और राजस्थानी बना रहे हैं तो बस इस समय दही डालिए, दही नहीं तो मट्ठा डालिए, क्या आपकी ग्रेवी तैयार है। ये हमने बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल से बनाया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप राजस्थानी ढंग से बनाना चाहते हैं पितोड़ की सब्ज़ी, तो बस सिर्फ कुछ खड़े मसालों का फ़र्क है। बाकी आप प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर वहाँ दही से बनाई जाती है, तो दही से बनाएं तो और भी ज़्यादा ठंडक देगी गर्मी में। देखिए ग्रेवी में पानी डालते ही तेल ऊपर तैर गया। बस यही फ़ायदा होता है गर्म पानी डालने से। छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, जिनको फॉलो करें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। कितना शानदार सा हमारा ग्रेवी तैयार हो रही है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया आप राजस्थानी ढंग से कैसे बना सकते हैं और महाराष्ट्रियन स्टाइल से कैसे बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और अब ना नॉर्मली भी बना सकते हैं, बस कतली बनाने का तरीका आपका एक है, सब तरह से कतली एक ही तरह से बनाई जाती है। आप इसको सीधा सिंपल ढंग से भी बना सकते हैं, कोई वाटन ना बनाए, कुछ ना बनाए, और नॉर्मली रसा बना के उसमें डाल लें। देखिए हमारा रसा भी गाढ़ा है, अभी तो उबाल आना शुरू हुआ है। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। क्योंकि वो लोग बहुत तीखा खाते हैं तो इस समय वो ऊपर से गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने गरम मसाला साबित डाला है। इस बात का भी ध्यान रखना हमें। और मौसम का भी थोड़ा फ़र्क होता है, गर्मी में बना रहे हैं, सर्दी में बना रहे हैं। सर्दी में बना रहे हैं कोई बात नहीं, डाल लीजिए, लेकिन इस समय अवॉइड ही कीजिए। अब डालूँगी इसको मैं कसूरी मेथी, ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है कसूरी मेथी। देखिए हमारा ग्रेवी अच्छे से, और आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल रिलीज़ कर दिया, जबकि हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी, देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए। बस थोड़ी सी मेहनत है, आप करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप इनको सूखा फ्राई करके भी स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। मैंने इन्हें बिना तले डाला है, आप तल के भी या शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे को थोड़ा तेल से लगता है कि ना हो, तो मैंने इस तरह से बनाई है। देखिए 2 मिनट इसको पकाएंगे ढक के। वैसे हमारी कतलियों में पूरी फ्लेवर है, हमारी वड़ी में पूरे फ्लेवर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। और आप ये वड़ी बना के फ्रिज में कई दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब मन हो तब इसे इस्तेमाल करें। इसे मैं ढक के 2 मिनट पका लूँ। आप इन कतलियों को ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं, फ्राई ना भी करें, ऐसे खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ज़्यादा आपको मन लगता है कि कुछ करना है तो इन्हें शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई भी मत कीजिए, इन पे सरसों और कड़ी पत्ते का छोंक लगा लीजिए, बस जैसे ढोकले पे लगाते हैं, और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह देखिए पक के बिल्कुल ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ गए, कितनी अच्छी बनी है हमारी। बस अब इसे हरे धनिये से गार्निश कीजिए और बताइए खा के कैसी बनी। मैंने आपको दोनों ढंग से बताया, आप इसे चाहें तो राजस्थानी ढंग से बना सकते हैं, चाहें तो महाराष्ट्रीय ढंग से बना सकते हैं। सिर्फ ग्रेवी में मसालों का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। चलिए आप खाइए, बताइए कैसी बनी। आज हमने बनाई पाटावाड़ी रस्सा, कितनी शानदार तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं।